हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, अब तुम लोग भी अपने अपने स्थान पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर, सत्य एवं समयोचित बातें कहीं। वे बोले, गोपों और गोपियों, सुनो, तुम सबके सब नंदराय जी का जो उत्कृष्ट व्रज है वहां जाओ, उस व्रज में अवतार ग्रहण करो। राधिके, तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर पधारो। वृषभानु की प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री हैं और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या हैं तथा नारियों में धन्या और मान्या समझी जाती हैं। पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से उनका व्रजमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। अब शीघ्र नंद व्रज में जाओ। कमलानने, मैं बालक रूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से अधिक बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, हम सदैव एक रूप हैं। मुने, यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विहल होकर रो पड़ी और अपने नेत्र चकोरों द्वारा श्री हरि के मुख चंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करके बोली, गोपो गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के शुभ शुभ घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की बातों को सब ने सुना। श्री कृष्ण की जब बात पूरी होते ही सब लोगों ने देखा कि एक उत्तम रथ अर्थात एक विमान वहां पर आ गया। वह श्रेष्ठ मणिरत्नों के सार तत्व और हीरक से विभूषित था। लाखों श्वेत चंवर और दर्पण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह अग्निशुद्ध सूक्ष्म गेरुए वस्त्रों से सजाया गया था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए सहस्त्रों कलश उसकी श्रीवृद्धि कर रहे थे। सोने का बना हुआ वह सुंदर विमान अनुपम तेज पुंजमय दिखाई देता था। उसमें सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था और उस विमान पर बहुत से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुए, जिनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, वक्षस्थल पर वनमाला शोभा दे रही थी। उनके श्री अंग चंदन, अगरू, कस्तूरी, केसर से अंगराग से अलंकृत थे। 4 भुजाएं और मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने के योग्य था। भक्तों पर अनुग्रह करने को वे आकुल दिखाई देते थे। श्रेष्ठ मणियों के सार तिसार तत्व से बने हुए आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके वाम भाग में सुरम्य शरीर वाली शुक्लवर्णा मनोहरा ज्ञान रूपा एवं विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती दिखाई दी। उनके हाथों में वेणु, वीणा और पुस्तकें थी। वे ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ती थी। उन महानारायण के दाहिने भाग में शरत काल की चंद्रमा की प्रभा से तपाए हुए स्वर्ण भांति कांति के प्रकाशमान परम मनोहरा रमणीया लक्ष्मी देवी दृष्टिगोचर हुई। उनके सुंदर कपोल और रत्नमय कुंडलों से जो जगमगा रहे थे। बहुमूल्य रत्न, महामूल्यवान वस्त्र उनके अंगों की शोभा बढ़ाते थे। अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित बाजूबंद और कंगन उनकी भुजाओं में श्रीवृद्धि कर रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व से बने हुए मंजीर उनकी मधुर झनकार फैला रहे थे। पारिजात के फूलों की मालाओं से वक्षस्थल उज्जवल दिखाई देता था। उनकी वेणी प्रफुल्ल मालती के फूलों से अलंकृत थी। सुंदरी रमा का मनोहर मुख शरत काल के चंद्रमा की प्रभा को छीन लेता था। उनके भाल देश में कस्तूरी बिंदु से युक्त सिंदूर का तिलक शोभा दे रहा था। शरत काल में प्रफुल्ल कमलों के समान नेत्रों में मनोहर काजल की रेखा शोभायमान थी। उनके हाथों में सहस्त्र दलों से संयुक्त लीला कमल सुशोभित होता था। वे अपनी ओर देखने वाले नारायण को तिरछी चितवन से निहार रही थी। पत्नियां और पार्षदों से घिरे हुए ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप गोपी सब के सब सानंद खड़े हो गए। सबके हाथ जुड़े हुए थे।
सब देवर्षि सामवेदोक्त स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण के विग्रह में विलीन हो गए। ये परम आश्चर्य की देखने वाली बात थी और इसने सबको शोभा इस विस्मय में डाल दिया। इसी समय वहां एक दूसरा स्वर्णमय रथ आ पहुंचा, जिसमें जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनके भी 4 भुजाएं थी, वनमाला से विभूषित थे, पीताम्बर धारण किया था। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्रीमान विष्णु बड़े मनोहर दिखाई दे रहे थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए। उनके सबने प्रणाम करके उनका स्तवन किया। तत्पश्चात वे भी श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। ये दूसरा आश्चर्य था। श्वेत द्वीप निवासी श्री विष्णु के श्री विग्रह में विलीन होने के बाद तुरंत ही शुद्ध स्फटिक मणि के समान गौण वर्ण वाले संकर्षण नामक पुरुष पधारे। वे बड़ी उतावली में थे। उनके सहस्त्रों मस्तक थे और 100 सूर्यों के समान दे दीप्यमान हो रहे थे। उनको आया देख सबने उन विष्णु स्वरूप संकर्षण का स्तवन किया। नारद उन्होंने भी वहां आकर मस्तक झुकाकर राधेश्वरी की स्तुति की और सहस्त्रों मस्तकों द्वारा भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणाविंदों में लीन हो गया, किंतु नर अर्जुन के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। फिर ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म ये चारों वहां एक स्थान पर खड़े हो गए। इस बीच में देवताओं ने वहां दूसरा उत्तम रथ देखा, जो सुवर्ण के सार तत्व का बना हुआ था और नाना प्रकार के रत्न निर्मित उपकरणों से अलंकृत था। उस श्रेष्ठ मणियों के सार तत्व से संयुक्त अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र से सुसज्जित श्वेत चमर और दर्पणों से अलंकृत सदरत्न सार निर्मित कलश समूह से विराजमान पारिजात पुष्पों की मालाओं से सुशोभित सहस्त्र पहियों से युक्त मन के समान तीव्रगामी और मनोहर था। ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन मार्तकंड की प्रभा को तिरस्कृत करने वाला वह श्रेष्ठ विमान मोती माणिक के हीरों के समूह से ज्वाज्वल्यमान जान पड़ता था। उसमें विचित्र पुतलियां, पुष्प, सरोवरों और काननों से उसकी शोभा हो रही थी। मुने वह देवताओं और दानवों के रथों से भी बड़ा था। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए विश्वकर्मा ने यत्नपूर्वक उस दिव्य का रथ का निर्माण किया था। वह 50 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। रतिशय्या से युक्त सैकड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते थे। वे उस विमान में बैठी हुई मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा और वे रत्नमय अलंकारों से विभूषित थीं और अपनी दिव्य दीप्ति से तपाए हुए सुवर्ण के सार भाग की प्रभा का अपहरण कर रही थी। उन अनुपम तेज स्वरूपा देवी की सहस्त्रों भुजाएं थी और उनमें भांति भांति के आयुध शोभा पा रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर दिखाई देती थी। उनके गण स्थल और कपोल अत्यंत उत्तम रत्नमय कुंडलों से उद्वासित हो रहे थे। रत्नेन्द्र सार रचित तथा मधुर झनकार से युक्त मंजीरों के कारण उनके चरणों की अपूर्व शोभा हो रही थी। श्रेष्ठ मणि निर्मित मेखला से मंडित मध्य प्रदेश अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। हाथों में श्रेष्ठ रत्न सार से बने हुए केयूर और कंकन शोभा पा रहे थे। काजल की काली रेखा से युक्त का नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल नील कमलों की शोभा को भी लज्जित कर रहे थे। उनकी दंतावली मोतियों की पांत की प्रभा को लूटे लेती थी। गरुड़ की चोंच के समान नुकीली नासिका के अग्रभाग में लटकती हुई गजमुक्ता की बुलाक अपूर्व छटा बिखेर रही थी। गजमुक्ता की बुलाक जो कि बहुत ही सुंदर थी, अग्निशुद्ध एवं अत्यंत देदीप्यमान वस्त्र से भी वे उद्वासित हो रही थी। दोनों पुत्रों के साथ सिंह की पीठ पर ये देवी बैठी थी। उस रथ से उतरकर पुत्रों सहित देवी ने शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गईं। उसके बाद गणेश और कार्तिकेय ने परातत पर श्री कृष्ण, शंकर, धर्म, संकर्षण और ब्रह्मा जी को नमस्कार किया।
उन दोनों देवेश्वरों ने निकट आया देख वे सब के सब देवता उठ खड़े हुए। उस समय देवता और देवी उस सभा में श्री हरि के सामने बैठ गए। उन्हें देख बहुसंख्यक गोप और गोपियां आश्चर्य से चकित हो रहे थे। तदनंतर श्री कृष्ण के मुखराविंद पर मुस्कुराहट खेलने लगी। वे लक्ष्मी जी से बोले, सनातनी देवी, तुम नाना रत्नों से संपन्न भीष्मक के राजभवन में जाओ और वहां विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म ग्रहण करो। साध्वी देवी, मैं स्वयं कुंडनपुर में आकर तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।